नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज नया सियासी बवाल कट रहा है। अब एक नया विवाद देवादिदेव भगवान महाकाल के गर्भगृह में फोटोग्राफी पर बैन लगने के कारण खड़ा हुआ है। महाकाल प्रशासन समिति ने एक आदेश जारी कर गर्भगृह में फोटो खींचने या वीडियोग्राफी करने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के 84वें दिन उज्जैन पहुंचेंगे। उनके महाकाल दर्शन की योजना भी है। मंदिर समिति के नए आदेश के चलते उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी की हिंदुत्व वाली छवि चमकाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के लिए यह नागवार गुजर रहा है। इसलिए आदेश पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी पर देखिए आज की यह खास पेशकश। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ रहेगा। मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। महाकाल लोक के लोकार्पण के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और देर तक ध्यान पूजन किया। ध्यानमग्न नरेंद्र मोदी की फोटो और वीडियो पूरे देश में वायरल हुई। प्रधानमंत्री की महाकाल भक्ति ने महाकाल भक्तों को खासा प्रभावित किया, लेकिन राहुल गांधी के महाकाल मंदिर में श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने के कार्यक्रम का उत्साह तब ठंडा पड़ गया जब महाकाल मंदिर समिति ने अचानक राहुल गांधी की यात्रा से पहले नंदीहाल और गर्भगृह में फोटो वीडियो की शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। राहुल गांधी के महाकाल मंदिर के दर्शन और पूजन को आस्था व श्रद्धा का कलेवर देकर कांग्रेस से चुनावी हथियार के रूप में प्रस्तुत करने वाली थी, लेकिन मंदिर समिति के फैसले ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी अब महाकाल मंदिर तो जाएंगे, लेकिन अंदर से उनके फोटो और वीडियो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसकी इजाजत ही नहीं होगी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा की लोकप्रियता से भयभीत है, इसलिए ऐसे ओछे कदम उठा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि प्रतिबंध का राहुल गांधी की यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने उज्जैन महाकाल में जिस तरीके का प्रशासन ने निर्णय लिया है कि फोटोग्राफ्स नहीं हो सकते, तो स्पष्ट दिखता है कि सरकार इतनी भयभीत है। ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि राहुल गांधी फोटो और वीडियो पर मोहताज नहीं है। उनकी आस्था पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। इधर बीजेपी ने कहा कि गर्भगृह में कभी फोटो नहीं ली जाती। कांग्रेस को हर बात में राजनीति करनी है। राहुल गांधी को कोई फोटो खिंचाने का शौक नहीं है। कांग्रेस के साथी नेता जनता के बीच काम करते हैं। महाकाल बाबा का मंदिर का नियम राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ना ही अपने आप में शर्मनाक है और दर्दनाक है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं। महाकाल मंदिर के दर्शन और पूजन से वह हिंदुओं को रिझाने का प्रयास करेंगे, तो आदिवासियों को लुभाने के लिए अलग कार्यक्रम है। राहुल गांधी की साधु संतों से मुलाकात की भी योजना है। देखना यह है कि बहुसंख्यक हिंदू वोटर्स को लगाने में कांग्रेस और बीजेपी में कौन आगे निकलता है। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव जी, बीजेपी नेता गोविंद मालू जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोविंद जी आपसे। इतनी बस 2-4 दिन और रुक सकते थे, एक बड़ा आदेश आपने निकाला है, जबरदस्ती का एक विवाद हो गया इस पर। पर क्यों मोहताज हो रहे हैं? गर्भगृह का फोटो वो तो महाकाल जाएंगे, बाहर से भी दिखा सकते हैं कि महाकाल गए हैं, सबको पता है। और ये कोई चीजें छुपती नहीं है। केवल गर्भगृह में फोटो की बंदिश लगाना केवल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर नहीं हुआ कि राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो जाएगी और वो आदेश निरस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए कई सारे चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि कई सारे उपकरणों में ऐसी कई चीजें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में
जिनके कारण की कुछ अप्रिय स्थिति पैदा हो जाए। और भी कई कारण हैं, वहां खड़े रहते हैं लोग, फोटो शूट करते हैं अलग अलग ढंग से, और कोई कारण इसके पीछे नहीं। राहुल गांधी जाएं, 10 बार जाएं, वहां बहुत सारे काल भैरव के मंदिर भी है और भी कई जगह मंदिर हैं, चिंतामन गणपति के मंदिर हैं, बाहर है। राहुल गांधी जब वहां जाएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, दिखाएं कांग्रेस के लोग, खूब दिखाएं। लेकिन वहीं पर उसी को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है कि वो गर्भगृह के फोटो पर बंदिश इसलिए लगाई कि राहुल गांधी की यात्रा है? ये बड़ा बचकाना सा आरोप है और भी बहुत ही बचकाने ढंग से कांग्रेस ले रही है इसको। चलिए, कि उससे कौन सी आस्था और श्रद्धा में कोई ठेस पहुंच जाएगी। गोविंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि आस्था श्रद्धा की बात फोटो से लेना देना, लेकिन आपका जो तर्क है, क्या शशांक भार्गव जी से पूछते हैं, क्या उससे वो सहमत है जो तर्क दे रहे हैं? अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी सब लोग जाते हैं वहां पर, क्या गोविंद जी के तर्क से सहमत हैं? शशांक जी। गोविंद जी ने जो तर्क दिया है वो तर्क मानने योग्य इसलिए नहीं है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले यहाँ यात्रा पर आए थे, लोकार्पण करने आए थे, 8 करोड़ रुपए का मंच बनाया था और एक एक स्टेप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दिखाया जा रहा था। माननीय गोविंद जी का कहना है कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे होते हैं जो कभी भी कुछ गतिविधि ऐसी हो जाए तो सिक्योरिटी का मामला सामने आ रहा है। मैं माननीय गोविंद जी से विनम्रता से अपील करता हूं कि ये सही है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोट डालती है तो वो मोदी जी के हिसाब से चलती है, जब फोटो खींचता है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनकी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। ये हो सकता है कि राहुल जी आए और उनकी मर्जी से वहां विस्फोट हो जाए, क्योंकि इस तरह की बचकानी बातें करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। ये दुनिया जानती है कि एक चाय बेचने वाले को अपनी प्रसिद्धि के लिए फोटो खिंचवाने का शौक है, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी का पूरा परिवार देश के लिए बलिदान दे चुका है। वो फोटो के मोहताज नहीं है और फोटो खिंचवाने और ना खिंचवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बड़ी तुच्छ हरकत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि जिस समय राहुल जी आ रहे हैं उस समय उन्होंने गर्भगृह में फोटो खिंचवाने के लिए बैन लगा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा पशुपेश स्थिति में है। उसका कोई काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पहले तो पप्पू कहते थे, वो पप्पू का अब गप्पू हो गया, अब लोग गप्पू कहने लगे, पप्पू का अब लोग नाम नहीं लेते। इस तरह की छोटी हरकतें करके ये देश को भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मेरा। चलिए शशांक जी, आपका कहना है कि फोटो खिंचाना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन महाकाल बाबा जिसको बुलाते हैं वो वहां गर्भ स्थल तक पहुंचते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी हैं। आशीष जी, ये बताएं कि एक ये फैसला, क्या लगता है कि चुनाव में इस तरह के और आगे इस तरह के कुछ नए आदेश, फैसले आते रहेंगे? क्योंकि किसी विपक्ष को रोकना या किसी को किसी हिसाब से अपने स्वेच्छा अनुसार या उनके अनुसार आदेश पारित कराना, इस तरह की बातें सामने आती रहेंगी, और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब ये जैसे जैसे चुनाव होगा तो ऐसे छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े अर्थ निकाले जाएंगे और ये सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो जाहिर तौर पर नज़र आता है कि भाजपा की मुख्य चिंता ये है कि कांग्रेस की जो यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही है मध्य प्रदेश में, उस पर कैसे काम किया जाए। तो अभी हम पिछले कई दिनों से चीज़ें देख रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि भाजपा को भी शायद ऐसा अंदर खाने लगता है कि इस यात्रा के कई सियासी फायदे कांग्रेस को मिल सकते हैं। एक वैसे भी बात है कि जब इस तरह की बड़ी यात्राएं निकलती हैं तो यात्रा करने वाले के प्रति भी सहानुभूति पैदा होती है और कुछ आसपास उसका माहौल भी उस तरह का उसके उद्देश्यों का बनता चला जाता है। तो भाजपा इन सभी चीज़ों का आकलन और गुणा भाग लगाने में जुटी हुई है। अब जहाँ तक इस मामला है कि महाकाल मंदिर में के गर्भगृह में फोटो खिंचाने में प्रतिबंध आया, तो ये जो फैसला है ये 15 दिन बाद भी हो सकता था, या जिस दिन इसका नया लोकार्पण हुआ था उसी दिन से लागू किया जा सकता था। मंदिर की जो प्रशासनिक समिति है वो समिति में भी सरकारी अफसरों की भागीदारी होती है और उस निर्णय को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से कोई निर्णय लिया गया हो तो उसके ऊपर नीचे सोचा विचारा नहीं गया हो या पूछताछ या रायशुमारी नहीं की गई हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उसमें
जो समिति है उसमें कलेक्टर ही होते हैं, जो जी। कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हाँ, हैं, और उसका एक प्रशासक भी होता है। बिल्कुल। गोविंद जी, आप लंबे समय से इसको देख रहे हैं। जो महाकाल में ये कहा जाए कि भस्मारती भी होती है, उसकी फोटोग्राफी भी पूरी हर दिन लोग या भक्तगण देखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दिन पहले इस तरह के आदेश पे सवाल उठ रहा है। पहले हो सकता था, बाद में हो सकता था, तो इस तरह का विवाद क्या टाला नहीं जा सकता था? सवाल यही है कि उसमें नेता, अभिनेता, बाहर से लोग आते हैं, हर व्यक्ति चाहते हैं कि वहां पर फोटो और फोटोग्राफी होनी चाहिए। अमित जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये प्रशासकीय निर्णय है। जैसे एक लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, पुलिस कमिश्नरी जहां पर है या पुलिस का आईजी है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। लेकिन किसी के दिमाग में ये आती ही नहीं कि राहुल गांधी आ रहे हैं इसलिए ऐसा निर्णय लिया। दूसरी बात ये कि इससे कौन सी आस्था पर आपकी चोट लग रही है? आप पाखंड करना चाहते हैं या श्रद्धा बताना चाहते हैं? यदि श्रद्धा बताना चाहते हैं तो बाहर से जाएंगे, तब भी मालूम है कि महाकाल बाबा के मंदिर जा रहे हैं तो मत्था टेकेंगे और पूजा करेंगे, और क्या होगा। लेकिन इसको कांग्रेस के लोग जिस ओछे ढंग से देख रहे हैं, जैसे छोटे नजरिए से देख रहे हैं। अभी कहा कि वो मोदी जी आए थे तब क्यों दिखाया? भाई, मोदी जी तो लोकार्पण करने आए थे, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो आए थे तो वो लोकार्पण करने आए थे। तब तो एक एक वहां अंदर क्या बनाया है, कैसा उस महाकाल लोक को बनाया, उसको दिखाना ही था सारे टेलीविजन को और सब लोगों को, क्योंकि वो लोकार्पण का अवसर था। और उसके बाद जब लगातार ये कई सारी व्यवस्थाएं रोज बदल रही हैं। गोविंद जी, गर्भगृह की बात हो रही है। देखिए जी, हाँ, मैं भी कह रहा हूं ना, तो गर्भगृह की बाकी जगह दिखा सकते हैं ना। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा, जहां तक मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अक्सर जब ऐसी कोई सेलिब्रिटी आती तो गर्भगृह में भी प्रशासन के लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराते ताकि वहां भी कोई गड़बड़ ना हो। तो वो उनसे भी लिया जा सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कि आपका फोटोग्राफर आप ही लोग निकालें। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इतनी बड़ी अगर सेलिब्रिटी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो आ रहे हैं, तो उनकी भी सिक्योरिटी का सवाल है। महाकाल लोक का ये जो निर्णय था, ये प्रशासकीय निर्णय था, इसमें कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनके अगर वहां अगर प्रतिबंध लग भी गया, मान लो उनके कारण लगाया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो महाकाल जा ही रहे हैं, बाहर से बताएंगे महाकाल जाए, बाहर माला पहने, वो बाहर कुछ त्रिकुंड लगाएं, कुछ भी करें। देखिए, ये सब फालतू बातें हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रशासकीय स्तर पर रोज उसमें कभी रूट बदलता है, कभी मार्ग कोई किस द्वार से जाना, किस द्वार से निकलना, क्योंकि उसको लगातार मॉनिटरिंग करके बेहतर व्यवस्था की जा रही है। और कुछ कारण रहे होंगे तभी प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया। और ऐसा भी नहीं कि निर्णय लिया तो अभी राहुल गांधी की यात्रा के बाद इसको खत्म कर देंगे। ये सब गलत बात है, ऐसा किसी के दिमाग में आया भी नहीं, हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं। चलिए, अच्छा है बीजेपी पाखंड करना है जी। तो मानो जी, फोटो बताना चाहते हैं कि नहीं, हम गर्भगृह में जाके उनको जल चढ़ाया भगवान को, या माला फेरी। गोविंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि आगे भी इस तरह से रहेगा तो जरूर ये है कि ठीक है, ये आदेश किस तरह से निकाला गया था इसको भी देख लेंगे। शशांक जी, सवाल ये है, शशांक जी, मंदिर जा रहे हैं, किससे छुपा है? अमित जी जाएंगे, उनके कार्यक्रम में है, हम उसको क्या वो नहीं दिखाएंगे बाहर से? तो अंदर गए तो पूजा करेंगे, उसमें स्वाभाविक बात है। ये वहीं का दिखाना गर्भगृह का, ये कौन सी बात है? चलिए, ये केवल आलोचना करना है, उनको कोई कारण नहीं। चलिए आगे भी देखते हैं कब तक ये आदेश लागू रहता है, क्या होगा, सब बात सामने आएगी। ये बताएं शशांक जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खास तौर से मध्य प्रदेश की जो राहुल गांधी की 13 दिन की यात्रा है, उसमें उनका गुरुद्वारे में भी जाना है, उनका अंबेडकर का जन्मस्थली भी जाना है, उनको उज्जैन भी जाना है, नर्मदा किनारे भी जाना है। पूरा उनका जो जिस तरह से यहाँ प्लान किया गया है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद खास तौर से मध्य प्रदेश की बात करें, चुनावी जो 2023 में आने वाला है, मकसद एक हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ना है। देखिए, आप सबसे पहले तो मालू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी को देश का बड़ा नेता मान लिया। अभी तक तो ये लोग कुछ और कहा करते थे जी। इसके लिए बधाई के पात्र, धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी जी सभी जगह जाएंगे। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। हमारे पास जाति धर्म भेदभाव का कोई काम नहीं। वो गुरुद्वारे में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, इसलिए कि हमने हमारे देश की नींव ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में रखी है। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद इसी बिना पे कराया है। हम लोगों ने कोई
कभी इस तरह का काम नहीं किया कि हिंदू से मुस्लिम को लड़ाओ, मुस्लिम से हिंदू को लड़ाओ, पिछड़ों को अवरोध से लड़ाओ। का क्या हुआ जो आदिवासी की झोपड़ी में गए थे? उस आदिवासी का क्या हुआ ये तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी का है। और रहा सवाल गर्भगृह के फोटो का, तो अगर मोदी जी दोबारा आएंगे तो ये मानू जी कहेंगे कि प्रधानमंत्री इसलिए उनका फोटो खींचना जरूरी है, राहुल गांधी जी आए इसलिए उनका फोटो खींचना जरूरी नहीं है। ये उसके बड़े फोटो चलाए थे पूरे ये द्वैम दर्जे का व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश के लोगों के साथ कर रहे हैं, ये उजागर हो गया है इनका मंतव्य। इसलिए जनता हर चीज समझती है। और रात 2023 के चुनाव का सवाल, तो ये भी जानते हैं कि ये बैकफुट पे है, जनता बन बना चुकी है कांग्रेस की सरकार बनाने का भारी बहुमत से, इसलिए ये किसी पे भी रोक लगाएं उससे कुछ होने वाला नहीं है। जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो पहचान के मोहताज नहीं है। 4 पीढ़ी हो गई इस देश की सेवा करते हुए, देश को आजादी दिलाई, और देश को आज भी जितने भी उनके परिवार के रहनुमा हुए उन्होंने सब कुछ दिया। ये किया उनके परिवार ने। ये तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। आज भी आप लोगों के बयान इस तरह के आते हैं कि देश को तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस टूट चुकी है। कांग्रेस को जोड़ने के अभी दिग्विजय सिंह जी इंदौर आए थे, कमलनाथ जी आए थे, वो कह रहे थे भाई गुटबाजी बंद करो। राहुल गांधी आए, उसके बात कर लेना, उनके बात कर लेना। मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपना घर देखो। आपके घर में कौन टूटने वाला है इसका खुलासा भी जल्दी होने वाला है। देश तो जुड़ा हुआ है। देश को तो जितने टुकड़े आपने करना थे कर दिए, धर्मांतरण कर करके एक पूरा जो बॉर्डर है उसको असुरक्षित कर दिया। गोविंद जी आप डिबेट कर लेंगे। गोविंद जी, देश के टुकड़े किसने किए, आज क्या मंशा है आपकी, इसके बारे में अलग से डिबेट अरेंज कर लें और अपन बैठ के कर लेंगे। कश्मीर पर सब्जेक्ट से ना बढ़ गए। राहुल गांधी जी के गर्भगृह में फोटो की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कश्मीर के मामले में आप मतलब हो गया कि कोई दिल्ली की बात करेंगे आप मुंबई जाओगे, और अगर कोई बात होगी तो नेहरू ने की थी, गांधी ने की थी। ये आप लोग देश की जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। कश्मीर का इतिहास आता, कांग्रेस की नियत आती, नेहरू जी की नियत आती, देख लो तो कहीं न कहीं और ढंग से पढ़ लो तो समझ जाओगे कश्मीर क्या है और हिंदुस्तान क्या है, जम्मू क्या है और कौन सी धर्म। गोविंद जी एक मिनट गोविंद जी हम लोग विषय से बहुत ज्यादा भटक गए हैं। आशीष जी ये बताएं कि जिस तरह से जो 13 दिन की यात्रा है, ये राहुल गांधी जी के गर्भगृह के फोटो के बारे में बात आशीष जी जो 13 दिन की यात्रा है, जिस तरह से उनके आप देख रहे हैं कैसे मंदिर जाना है या उनकी पूरी प्लान है, लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने कहा बेरोजगारी का मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, या बाकी जो मुद्दे हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दे हैं और कुछ प्रादेशिक जो मुद्दे हैं, वो कहीं ऐसे जिस तरह से हम देख रहे हैं इन मुद्दों के कारण भटक जाएंगे क्या? देखिए मुझे इन्हें तो सिर्फ एक काम एक मिनट शशांक जी, आशीष जी, शशांक जी एक मिनट, आशीष जी से राहुल गांधी 24 घंटे सफरों में आते हैं जी। एक मिनट आशीष जी से। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यात्रा जो चल रही है उसका एक जो एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ साथ कई सारे पड़ाव भी बीच में आएंगे जी। तो जैसे जैसे ये यात्रा, जैसे मध्य प्रदेश आई है, मध्य प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी का शासन है, तो जाहिर तौर पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि दूसरा राजनीतिक दल कोई गति पकड़े या उभार हासिल करे। तो उस हिसाब से बीजेपी एक राजनीतिक दृष्टि से जो कर सकती है या करेगी वो जायज कहलाएगा बतौर राजनीतिक, जहां तक कि कोई ऐसा कोई गड़बड़ ना हो तब तक। लेकिन जहां तक ये कांग्रेस की यात्रा का सवाल है, तो ये कांग्रेस की यात्रा के जो मैनेजर हैं या कांग्रेस पार्टी के जो लोग विचारक हैं, ये उनको सोचना होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में अगर ये यात्रा जाएगी तो उसके मूल उद्देश्य जो हैं, जिसको लेकर वो चले हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगेंगे। आज जो महाकाल मंदिर का जो मामला आया है और इसमें जो जिस तरह से रिएक्शन हुए, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर भाजपा ये कहती है कि वो हमारा नहीं, मंदिर समिति का निर्णय है, तो भाजपा को आगे आके इतनी मुखरता से हर स्टेज पर, हर मंच पर इतना उसका बचाव भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को इतना ज्यादा उसको हाइप नहीं करना चाहिए यदि उसको अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है। अगर जहां तक ये बात है, इसमें पहली जीत अगर हम इसको देख लें
तो अगर फोटोग्राफी नहीं भी हो पाती है गर्भगृह में, तो पूरे देश में इसका प्रचार तो आज ही हो गया कि वो महाकाल मंदिर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो उनकी हल हो गई, कांग्रेस का मकसद तो हो गया। और फोटोग्राफी रोकी भी नहीं जा सकती, आजकल इस तरह के डिवाइस है, कैमरे हैं, मोबाइल फोन है, तो वो चीजें सामने आ जाएंगी। जो संदेश कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व का देना चाहती है, इसके जरिए मोटी सी बात और अंदर की बात यह है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देना चाहती है और देने की कोशिश करती है बार बार, वो छटपटाहट जो है इस फैसले से उसको ज्यादा लग रही है। तो वो संदेश तो जैसा भी होगा चला जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जी आपने ठीक कहा है, प्रतिबंध और बैन से जो संदेश जितनी तेजी से जाता है वो जाने से इतनी और नहीं जाता है। शशांक जी, एक सीधा सवाल यह है, गृह मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी को पत्र लिखेंगे और पूछेंगे कि भाई फोटो खींचना क्या हिंदुत्व है क्या? उन्होंने कहा है पत्र लिखेंगे वो इस पूरे मामले में। देखो, आप गृह मंत्री जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी आदत में शुमार है कि अगर राहुल गांधी छीकेंगे भी तो कहेंगे कि ये गलत तरीके से छीका है जी। तो माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में चतुर है और हर समय वो कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। ये पब्लिक में भी करते हैं और विधानसभा में भी करते हैं, इसलिए मैं उनके वक्तव्य पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनकी नियति में सवार है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, इंदिरा जी कोई भी बात कही और उस पर कोई ना कोई कमेंट किया, पत्र लिख के उससे क्या मतलब कि अगर वो कहेंगे तो उनको अनुमति दे दी जाएगी। चलिए, अभी हमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप खूब रोके हैं, जनता हर चीज जानती है और रोक के आप जो अपराध कर रहे हैं उसकी सजा जनता आपको देगी, हमको कहने की आवश्यकता नहीं। गोविंद जी पर कोई समझौता नहीं होगा, गोविंद जी आपको जो चाहिए वो दे दिया जाएगा। गोविंद जी, ये अभी तो शुरुआत है, अभी एक नेता, अब तो चुनाव शुरू होंगे तो हर बड़ा नेता जो है महाकाल के दर पर आएगा, कैसे कैसे आप रोक पाएंगे इन सबको? बड़ा चैलेंज हो जाएगा। मगर इसमें एक बात छोटी सी मैं जोड़ूंगा। हाँ जी, बताएं। मंदिर के गर्भगृह में जहां तक मुझे याद है, मुझे जो याद है, मंदिर का जो गर्भगृह में फोटो खींचना तो शुरू से प्रतिबंधित है, शुरू से प्रतिबंधित। और वहां पे फोटो सारे आते हैं, वहां के सारे फोटो आते हैं, फोटो रोजाना खींचे जाते हैं और रोजाना आते हैं, फोटो तो सारे आ जाते हैं वहां जो जाता है। बड़े बड़े जितने भी धर्म स्थल हैं वहां पर फोटो खींचना प्रतिबंधित है। आप ये साउथ होके आ रहे हैं कन्याकुमारी से, गर्भगृह की फोटो फिर आते क्यों? वहां क्या है, फिर आते क्यों नहीं है क्या फोटो खींचना? बिल्कुल सही बात। बड़ा मुश्किल वही मैं पूछ रहा हूँ मोदी जी कहते तो गोविंद जी, वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा चुनौती भरा हो जाएगा। चुनाव शुरू होने वाले, हर बड़ा नेता अभिनेता वहीं पहुंचेगा। तो पहले से ही बंदिश है, इसके बाद प्रशासन मोदी जी का सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय ले रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय ले रहा है, कोई किसी कारण से निर्णय नहीं ले रहा है कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी प्रतिबंध लगा देंगे। ये सब सुरक्षा के कारणों के कारण होता है। फोटो खींचने में क्या सुरक्षा आ रही है? और ये सब सुरक्षा है। फोटो खींचने से सुरक्षा में जो अपराधी होता है वो पकड़ाता है, आप उसे अपराधी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। महाकाल मंदिर जा रहे हैं, ये हम कहाँ मना कर रहे हैं? जाइए ना, आप आराम से वहां 1 घंटे बैठिए, खूब पूजा करिए, माला फेरिए। मना कर रहे हैं, पाखंड जनता जान रही है। आप वायनाड से पाखंड चुनाव आप क्यों लड़े? लड़े, वायनाड से चुनाव क्यों लड़े? आजकल ये मामला है, पूरी दुनिया जानती है। अटल जी 2 जगह से चुनाव लड़े तो कोई बात नहीं, शिवराज जी 2 जगह से चुनाव लड़े तो कोई बात नहीं, राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े तो क्यों लड़े? वाई नॉट जी? तो कम से कम सोच समझ के बोलो भाई साहब। चलिए जी, जल्दी आशीष जी, आपने अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं के जो बयान सुने हैं, क्या आपको लगता है कि किसी तरह की इससे पहले इतने छोटे मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी बातचीत उठ के आई हो, या एक फोटो खिंचवाने को लेकर कभी ऐसा हुआ? इशू बना रहे हैं कि घर फोटो चाहिए। देखिए, जहाँ तक इशू की बात है, देश आजाद होने से आज तक पाखंड किया है। कितने उदाहरण दूं मैं आपको, और जो देशद्रोही सर्टिफिकेट सालों के बाद शर्म आना चाहिए। आपने आदिवासियों को लूटा, आपने यहाँ के भोले भाले ग्रामीण जनों के साथ इमोशनल आपने अत्याचार किया। जी आशीष मालू जी, एक मिनट आशीष में आप आदिवासियों पे आ गए, आदिवासियों के बारे में आप क्या? अभी इन 13 दिन में बहुत सारे मुद्दे आएंगे, आदिवासी भी आएगा, दलित भी आएगा, हिंदू भी आएगा, सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, इससे निश्चित तौर पर जो है इस यात्रा को। शशांक जी, एक मिनट आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट जी।
नहीं, इस मुद्दे, इस तरह की जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है या दोनों पक्ष इसका राजनीतिक सियासी तौर पर मजा ले रहे हैं और इसको दोनों अपनी अपनी तरह से हवा भी दे रहे हैं। तो इस तरह की जब जितनी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, जितना होगा, तो अगर कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भाजपा को हमले करने का मौका मिलता है तो उतने ही तेजी से कांग्रेस को भी पलटवार करने का मौका मिलेगा। तो उस यात्रा का जो हाइप मिलनी थी मध्य प्रदेश में, वो सारी इन गतिविधियों से मिल रही है। अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो भाजपा की बेचैनी इसलिए होती है और वो स्वाभाविक भी है, मैं पहले भी बोला हूं, लेकिन भाजपा को ये अभी अपनी नीतियों पे, अपने कार्यक्रमों पर और इस पे फोकस करके बीजेपी जितना आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव का वक्त है, और दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा सबसे बड़ा बीजेपी के ऊपर है, और तीसरी बात यह है कि पिछले चुनाव में भाजपा सीधे जीत नहीं हासिल कर पाई थी। तो ये सारी जो चीजें हैं उस पर फोकस करके भाजपा जितना आगे बढ़ेगी उतना अच्छा है। और अगर यात्रा की जहां तक बात है तो वो एक यात्रा है, सहजता, जितनी सहजता से निकलेगी उतनी भाजपा को आगे सुगमता होगी। ठीक कहना है। इसमें एक बात और है कि सबसे मजबूत विपक्ष इस समय कहा जाए कि मजबूत विपक्ष है, जो मध्य प्रदेश में खास तौर से, उसका भी एक असर है। और 13 दिन में राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू होने में 4 दिन बाकी है। उस समय कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, दलित का मुद्दा होगा, आदिवासी का मुद्दा होगा, हिंदुत्व का मुद्दा होगा, आगे देखते हैं। लेकिन इसका 2023 में कितना असर पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।